friends, welcome back to my channel. It's me Anshika this side and I am a 12th grader state board student, and this video is going to be how I am studying BSc part 2 plus how my Hindi revision looks like. So without any further delay, let's get into the video. So it's around 12 o'clock in afternoon and यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले अपना GNG सीरीज़ फॉलो कर रही थी जिसमें कि मेरा ऑर्गेनाइजिंग वाला टॉपिक चल रहा है, क्योंकि मैं एक दिन पहले जिस दिन ये वीडियोज़ अपलोड हुई थी वो उस दिन मैं पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि मेरे को अपना इको का थोड़ा बहुत काम ख़त्म करना था। मेरी पूरी माइक्रो का टेस्ट है तो इस वजह से। एंड की व्लॉग है मेरा 24 जनवरी का। एंड यहाँ से हमारे जो मेन चैप्टर हैं बिजनेस की वो स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर है। ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग ये वाले बहुत ही ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, तो मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं किस तरीके से करती हूँ कि ताकि मुझे हर एक चीज़ क्लियर हो जाती है, क्योंकि ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ रखे हैं तो सिर्फ मुझे इनका थोड़ा बहुत रिकैप लेना था। एंड यहाँ पे जब भी मैं सीरीज़ फॉलो करती हूँ तो मेरा मेन फोकस होता है कि मैं सबसे पहले जो कि वीडियो में बताया जा रहा है मैं पहले उसको समझ लूँ। और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक अपनी बिल्कुल पीसफुल सी जगह पे बैठ जाना है ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और पूरा अटेंशन वीडियो की तरफ रखना है, जिससे कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। हर एक वर्ड को ध्यान से सुनना है, हर एक एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना है कि किस पार्ट में किस चीज़ का एग्जाम्पल लेके समझाया जा रहा है, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। एंड आपको वही चीज़ नोट करनी है जो कि आपको लगे कि मुझे आगे इसको याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे मैं आपको यहाँ पे क्राम करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि आपको इन फ्यूचर याद नहीं रह पाएगी या समझ नहीं आएगी, आपको दोबारा रिकॉल करने की ज़रूरत है तो उसको लिख लो, उसको लिख कर समझो। एंड कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं कि उनको बार बार समझना पड़ता है क्योंकि बहुत ही लेंदी टॉपिक है। चैप्टर ही बहुत ज़्यादा लेंदी है क्योंकि मुझे इसमें सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन वाला टॉपिक लगा था जिसको मैंने 2 बार समझा था और फिर अपनी बुक से रीडिंग लगाई थी। एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इतना भी कर लोगे ना, पहले वीडियो को अच्छे से देखकर फिर उसको बुक से रीडिंग लगा ली तो बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा चैप्टर। एंड नोट्स वगैरह बनाने का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है जो कि आप अब बैठो नोट्स बनाने हर एक चैप्टर के लिखो, तो बहुत ज़्यादा इतना टाइम बचा ही नहीं कि आप नोट्स बनाओ। सिर्फ आप रीडिंग लगा सकते हो अब नोट्स की, उनको पढ़ के समझ सकते हो। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप जिस चैप्टर की वीडियो देख रहे हो तो आप वहीं से उसके स्क्रीनशॉट लेकर उस चैप्टर को रिवाइज कर लो, उसी कोई एज अ नोट समझ कर उसको पढ़ लो। एंड फिर उसके बाद अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लो। अगर वहाँ से भी नोट्स नहीं पढ़ने हैं तो किसी वेबसाइट पे जाके आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो कि मैं यूजुअली करती हूँ। किसी भी वेबसाइट पे आपको बेसिक सी लैंग्वेज में, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे। एंड इफ़ अगर मुझे कोई ऐसी वेबसाइट मिली जो कि मुझे शेयर करने लायक लगी कि हाँ ये काफ़ी अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर रही है ये वेबसाइट, तो मैं उसको अपनी कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से जाके चेक कर लेना उस वेबसाइट के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द बुक्स में सॉल्यूशन वगैरह गिवन होते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन के, वेदर इट्स लॉन्ग और शॉर्ट। तो अगर आपको जो अनसॉल्व मिले आप उनकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और एक्स्ट्रा किसी सैम्पल पेपर वगैरह से निकाल के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आपकी बहुत अच्छे से इस तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। और नोट्स बनाना कंपलसरी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पेज पे बना रखा है तो उस तरीके से भी करना इनफ है। एंड मेरा ये टाइम हो गया था, मैंने पूरा चैप्टर कवर कर लिया था। उसके बाद मैंने अपनी हिंदी की बुक उठाई थी और जिसमें कि अभी मेरे पास एक संजीव की डेस्क वर्क है। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि चैप्टर से रिलेटेड है, बहुत सारे MCQs और चैप्टर वगैरह सब गिवन है, तो मैंने इससे पढ़ लिया था। और वैसे ये मेरी खुद की बुक नहीं थी, मैंने अपनी एक फ्रेंड से ली थी कि मुझे क्योंकि चैप्टर थोड़ा बहुत कवर करना था। मैंने आज से पहले कभी भी हिंदी और इंग्लिश की बुक कभी खरीदी नहीं है, तो इसलिए इस बार बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों करनी है, तो इस वजह से मैं इसको डेली बेसिस में भी पढ़ लेती हूँ। एंड हिंदी में अभी सबसे पहले मैं डेली एक चैप्टर कर रही हूँ, उसके फिर MCQs और क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रही हूँ। एंड ये आपको पर्टिकुलर बुक के साथ नहीं करना है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की बुक के साथ करना है कि आपको सबसे पहले रीडिंग लगा लेनी है अपनी बुक की, देन उसके बाद उसके MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे NCERT के भी और जो एडिशनल बुक से पढ़ रहे होगे आप उनको सॉल्व कर लेना है अच्छी तरीके से। देन दोनों बुक में से एक मतलब जो हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर वाला पोर्शन होता है वो कर लेना। एक ही दिन में ये काम करना है, पहले चैप्टर पढ़ने हैं दोनों बुक्स के यानी हिंदी और इंग्लिश के, फिर ग्रामर का एक एक टॉपिक उठाना है। लाइक मेरे पास अभी ग्रामर का एक टॉपिक फीचर चल रहा है तो मैं फीचर पे भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड इसी तरीके से इंग्लिश में भी मेरा मॉर्निंग में कवर हो जाता है। एंड आप ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हैं जो कि मैं खुद से अपना पर्सनली फॉलो करती हूँ और यहाँ पे मेरा सारा स्टडीज़ का जो शेड्यूल है वो खत्म हो जाता है। सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड गॉड ब्लेस यू।